बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज हफ्ता है 18 मुहर्रमुल हराम है, 4 जुलाई और 19 हाड़ की तारीख है। 19 होवे, 20 होवे, शुक्र शनि कोई भी हो, हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगी। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, हमेशा अपनी अमान में रखे, दुश्मनों के हसद से बचाए और साजिशों से बचाए, आपको, आपके बच्चों को, आपके अहले खाना को सेहत तंदुरुस्ती वाली नेक नामी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आज ये समझ लें कि वो जो क्या कहते हैं रज़ा डार वाला केस है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ 2-3 नवे टर्निंग पॉइंट आए हैं। टर्निंग पॉइंट बड़े ज़बरदस्त। एक तो इसहाक डार साहब से इस्तीफे का मुतालबा हो गया और बड़े संजीदा प्लेटफॉर्म से हुआ है। अब ये देखना ये है कि ये जो उनसे इस्तीफे का मुतालबा हुआ है ये कहाँ पे बनने लगता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बात याद रखें, एक बोरी होती है ना बड़ी मजबूत, उसमें जब एक दफ़ा सुराख हो जाता है ना फिर वो बोरी रुकती नहीं है। इसहाक डार से इस्तीफा तलब करने का मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ों का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। जिस तरह पंजाब में नई एक्टिविटीज़ जल्दी जल्दी सामने आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सिस्टम में कोई तेज़ी आई है और ये तेज़ी ही है जिसकी वजह से बहुत सारे इवेंट इस तरह हो रहे हैं कि जो इस वक्त हुक्मरान लोग हैं उनके हाथ में कंट्रोल में होने के बावजूद चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। इसका मतलब है कि कोई और भी है जरा आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ एक्सपोज कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज़ ये है, मैंने ईमानदारी की बात है सुहेल अफरीदी के खिलाफ बात करता हूँ जब मुझे नहीं होती तो, लेकिन सुहेल अफरीदी ने परसों जो कॉन्फ्रेंस थी जेल रिफॉर्म्स की, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वो खैर जो काम किया वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर जो कुछ बात की, ये वही चीफ जस्टिस है बकौल उनके जो उनका फ़ोन नहीं सुनते थे, उन्हें मौका मिल, उन्हें गेम पाती क्या गेम डाली है ये मैंने आपसे करनी है। और एक खबर और भी है, खबर सेंसिटिव है और होता यही है कि कभी हम अगर कोई इंडिया के हवाले से बात करें ना तो ठप्पा लग जाता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में जो इस टाइम टेंशन अपने अरूज पे है और होनी भी चाहिए, अगर वो हमारा पानी रोकेगा तो ये रोकने तो नहीं देंगे। ये खाली किसी पार्टी का तो मामला ही नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान का मामला है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुल्क ने छाल मारती है। क्या छाल मारी है, कैसे मारी, किसने मारी है, ये आपसे करना है। बाकी आपको मुबारक हो, इस्तेकाम पार्टी आज़ाद कश्मीर में बल्ले बल्ले हो गई होती। आज भी कल भी इस्तेकाम पार्टी के अलीम खान साहब से मुलाकात की है बहुत सारे लोगों ने। वज़ीर आज़म साबिक तो मिल ही गए थे, उनके साथ जनाब अली उस वक्त के जो वज़ीर थे एक, उन्होंने भी शिरकत इख्तियार कर ली थी। लेकिन कल भी उनसे वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की बड़ी अहम शख्सियात ने मुलाकात की और IPPs में शमूलियत का ऐलान किया। ये किसके तोन पे गर्दन पे वो घुटा आने लगा है, किसकी अकड़ी हुई गर्दन जो है ना उसके ऊपर ये घुटना रखा जा रहा है। और कब एक तरफ नून लीग की बारी शुरू हो गई है, इसहाक डार, पंजाब के वुज़रा, मरियम साहिबा के खिलाफ कंपेन, स्पीकर का सामने आना। दूसरी जानिब एक और जो बंदा है ना, एक और पार्टी जो है, सॉरी बंदा कितों आ गया, उसकी तोन पे भी सरिया रख दिया गया, यानी उसकी गर्दन पे सरिया रख दिया गया है। ये मेरे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, पहले आ जाइए इसहाक डार साहब की तरफ। इसहाक डार साहब के जो केस का, उनके नवासे का जो केस है, अब वो तो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। और देखना यह है कि CCD जो है वो इस मामले में कहते हैं जी वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उनकी। तो अब देखते हैं CCD क्या करती है। क्या किसी के नेफे में पिस्तौल चलती है कि नहीं चलती। बड़ी पिस्तौलें चली है ना नेफे में लोगों के। तो अब तो जो FIR है आप बच्चों को ना पढ़ाएं, खुदा का वास्ता है वो FIR बच्चों से दूर रखें, बल्कि मैं कहता हूँ जवानों से भी दूर रखें। कानों से धुआं निकल रहा है, अस्तगफुरुल्लाह। जो FIR पढ़े, मैं तो डर गया कि ये क्या FIR है, क्या कुछ इसमें नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो बड़ा हैरान हुआ उस FIR को पढ़ के। और इसमें एक चीज़ नहीं समझ आई। उन्होंने कहा जी एक ब्लू कपड़े वाला था, एक पता नहीं रोटी खाकसरी सा कपड़ा था, एक काले कपड़े वाला था, उन्होंने जो कुछ भी किया। लेकिन उसमें एक लफ्ज़ बॉस इस्तेमाल हो रहा है कि जी बॉस बॉस बॉस। ये बॉस कौन है? एक नवा कहानी टर्न आ गया कि ये जो अपने रज़ा डार साहब हैं, इनका बॉस कौन है जो बॉस कह के मुखातिब किया जा रहा है जिसको। इसका मतलब है कि असल तो चेहरा कोई और ही है। रज़ा डार तो जो है वो बेचारा 22, 23, 24 साल का लड़का कहा जा रहा है। हालांकि 23 और 24 साल तक को काके मुन्ने नहीं होते, जो पूरी दुनिया फिर रहे हैं लड़कियों को लेके, क्या कहते हैं, मुल्क की सैरें भी कर ली हैं, उनको छोड़ा काका नहीं कह सकते, ठीक है ना। लेकिन ये जो बॉस है, अब इसको क्या छुपाया जाएगा, क्या होगा? अगर छुपाया गया तो इसका मतलब है कि बड़ा ही बड़ा काम है, बड़ा ही बड़ा काम है। लेकिन जो अपने फैसल वावड़ा साहब हैं, जिनके मुतालिक मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलना। फैसल वावड़ा जब भी गल करेगा ना, ये नहीं मैं कह रहा कि वो जो पुरानी कहावत है कि बोलता जब भी बोलता कफन फाड़ के, वो वाली बात नहीं कह रहा। लेकिन फैसल वावड़ा जब बात करेंगे ना तो समझ लें कि उनके पीछे कोई और ही है। फैसल वावड़ा साहब ने ट्वीट की है,
वो कहते हैं जी नायब वजीर आजम इसहाक डार और ऊपर से माशाल्लाह वजीर ख़जाना भी पाकिस्तान को फैमिली कारपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। मुबैना तौर पर इनके करीबी रिश्तेदार मुबैना नवासे पर गैर मुल्की खवातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना रेप तशद्दुद भत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए, जिसके बाद गालिबन मुतलका गैर मुल्की सफारत खाने ने मुदाखलत की, इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब वो कहते हैं कि जी हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। इस केस को रेप के बजाय भत्ते तक महदूद रखने की मुबैना कोशिश हो रही हो, तो हो नहीं सकता। FIR कटी गई और FIR में जो कुछ भी है ना वो रेप से भी आगे की चीज़ें, छोड़ो रेप से भी आगे की जो सिरे सिरे में मेरी बहनें मेरी माएँ भी ये प्रोग्राम देखती हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मेरी बहन मेरी माँ, मैं सुबह सुबह गलीज़ किस्म की बातें कर रहा हूँ, लेकिन बात कहीं और कुछ और ही है FIR में। अच्छा जी, वो कहते हैं कि इस वाक़े का 164 का बयान जो अब सामने आ जाना चाहिए वो मंजर आम पर नहीं आया, ये भी हो गया। कहते हैं यही वो जमहूरी जनाजे हैं जिन 500 अफराद ने इस मुल्क पर एलीट कल्चर के तहत कब्जा किया हुआ है। अब बल्ले भी बल्ले, वो फैसल वाउडा भी सिस्टम के खिलाफ बोल पड़े जमहूरियत के नाम पर। कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क को लूट रहे थे और अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। ये लें जी, किसको कह रहे हैं कि कई जनाजे कई सालों से मुल्क को लूट रहे थे, अब इज्जत भी लूट रहे हैं। अफसोस की बात है इन जमहूरी जनाजों की औलाद दर औलाद दो के हाथों पाकिस्तान की किस्मतों के फैसले हैं। वाउडा साहब इन्हीं के वोट से आप बने सेनेटर, आपको इतनी जोश और गैरत आ रही है तो इन्हीं के वोट से तो आप सेनेटर बने भाई, जिनको आप कह रहे कि पहले ये मुल्क को लूट रहे थे अब इज्जतें लूट रहे हैं और अब उनकी औलादें जो है वो ये सारा कुछ कर रही हैं। जमहूरी पार्टियों जमहूरी जनाजों की जो चीज़ एक्सपोज करता आ रहा हूँ पाकिस्तानी कौम देखे कैसे पोलिटिकल पार्टी है, इसके लीडर ख्वाह अपोजिशन के या हुकूमत में या इत्यादि किसी एक का भी मुजम्मती बयान सामने नहीं आया, ये बात ठीक है। इसमें तो मरियम साहिबा को या मरियम औरंगजेब साहिबा को या आजमा बुखारी को अब तक बयान दे देना चाहिए, हिना परवेज भट्ट साहिबा को दे देना चाहिए। वो तो छोटी छोटी बातों पे फटाफट सारा काम करती हैं, या उनकी तवज्जो किसी और तरफ होगी, भाई मुझे नहीं पता किस तरफ होगी, मैं कोई बात कहूँ ना। इसके ऊपर जनाब अली खवातीन के हकूक़ के नाम नहाद चैंपियंस बोल रहे हैं, बस खामोशी है, क्योंकि इन सब सियासतदानों में 500 एलीट कल्चर के जमहूरी जनाजों के मुफादात हैं। यहाँ तक तो ठीक थी। अब वो कहते हैं जनाब अली उन्होंने जो असल बात की, उन्होंने कहा जी इसहाक डार साहब को चाहिए कि ज़रा इखलाकी तौर पे क्या कहते हैं ज़रा बड़ेपन का मुजाहरा करें और इस्तीफ़ा दे दें। कहते हैं मैंने ये भी कहा था कि 2022 कोई जमहूरी लीडर पाकिस्तान में बीमार नहीं हुआ। मैंने क्यों कहा था इसका जवाब भी जल्द दूंगा। मैंने हर बात जो पहले की है आज कर रहा हूँ, वतन वापसी पर भी करूँगा, इस पर खड़ा हूँ। गुनहगार आदमी, मेरी तवक्कुल अल्लाह पे है। अल्लाह पे ही है ना, आप तो किसी और के तवक्कुल के भी बहुत कुछ बोल रहे होते हैं भाई, आप कैसे ये कह रहे हैं। एनीवे जी, ये छोड़ो जी, बस जितना को बोलना था मैंने बोल लिया। इसहाक डार साहब से मांगा जा रहा है इस्तीफ़ा। उन्होंने कहा जा रहा है कि जनाब ये कोई वो टीटी वाला मामला नहीं है, ये कोई पैसों के ट्रांसफ़र का मामला, ये इखलाकी मामला और पूरे दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है और आपके नवासे का मुबैना नवासे का जो है नाम आ रहा है। इसहाक डार साहब, वैसे आपको याद हो ना, मैं आपको बताऊं जब नवाज शरीफ साहब मुश्किल में थे ना, तो इसहाक डार साहब ने 164 का बयान दिया था कि जी मैं नवाज शरीफ के बिहाफ पे मनी लॉन्ड्रिंग करता रहूँ। अब मुझे नहीं पता उस बयान का क्या बना, लेकिन ये इट इज़ ऑन रिकॉर्ड के इसहाक डार साहब ने ये कहा था कि मैं नवाज शरीफ साहब के नाम बिहाफ पे मनी लॉन्ड्रिंग करता रहूँ। लेकिन फिर हमारा कानून है ना, अब तो निफे में किसी के पिस्तौल नहीं चलेगी, ना CCD को कोई फर्क पड़ेगा, ना ही क्या नाम है हुकूमती वुज़रा इसके ऊपर बात करेंगे चुप पर कैसे बैठे हुए, क्योंकि बीच में कोई नाम भी अजीब व गरीब आ रहे हैं ना यार। जैसे अब ये नाम आ गया कि भाई बॉस, भाई हमें क्या पता बॉस कौन है। लेकिन वो खवातीन जो है इतलात ये है कि पाकिस्तान से चली गई है। मैंने कहा था ना कि आधा काम हो गया, वो चली गई। इसके बाद ये केस ठप होगा, फिर इतला आएगी कि पैसों का लेन देन का मामला था और मामला ख़त्म हो जाएगा। मेरी 30% पेशेंट को पूरी होगी, बाकी था तुम ज़रा वेट करना। लेकिन इसहाक डार से इस्तीफ़ा तलब करने का मतलब यही है कि आपको याद होगा एक दफ़ा अयूब खान साहब के खिलाफ, जब अयूब खान बहुत ताकत में था तो उनके बेटे की कुछ इखलाकी उसके हवाले से जब मीडिया में बातें आई थी तो अयूब खान को आखिर में जाकर इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। हो सकता है अयूब खान में ज़रा तो थोड़ी सी वो हो, बाकी लोगों में ना हो, मुझे नहीं पता। परसों जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मरियम साहिबा ने खिताब किया, गुड़ की शीशी टूट गई बेचारियों की, लर्जा तारी हो गया, फिर उन्होंने करचियों में से निकाल के वो गुड़ ऐसे करके साफ करके खाया होगा। लेकिन उसमें जो असल बात थी वो ये थी कि जब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान बैठे हुए थे तो सुहेल आफरीदी ने जो तकरीर की और वो हिस्सा मीडिया में से निकाल दिया गया। बड़ी बात है कि सुहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस साहब को सामने बैठे हुए उन्हें मुखातिब करके कहा कि जनाब इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह उनके को मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस तरह उनके द्वियात का मसला बन रहा है, जिस तरह उनके क्या कहते हैं कैद तन्हाई में रखा गया है, जैसे उनको कानूनी रास्ते नहीं मिल रहे, आप बैठे हुए चीफ जस्टिस साहब, आप उनको ये हक दिलवाएं। ये मैं समझता हूँ कि एक उसने छक्का मार दिया अब सुहेल आफरीदी ने, क्योंकि अब ये तारीख का हिस्सा बन गया कि चीफ जस्टिस साहब को डायरेक्ट एक सूबे के इलेक्टेड CM ने ये सारी बातें की थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये सुहेल आफरीदी पे आप 100 बातें कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा जो काम करता है, जो कार्रवाई, उसको मानना चाहिए। सुहेल आफरीदी ने एक छक्का मार दिया है
चीफ जस्टिस साहब के सामने, उनके सामने इमरान खान की हवाले से जो उनको इमरान खान पर जुल्म सितम हो रहा है बयान करके उनने तो अपना एक काम चुकता। अब हो ना हो उनने अब टल खड़काता इंसाफ दा, उन्हें टली खड़काती है इंसाफ दी। अच्छा जी, अब आ जाए तलत हुसैन साहब, आपको पता है बड़े नामवर सहाफ़ी हैं और ये सहाफ़त की एलीट क्लास है। मैं एलीट क्लास कैसे समझता हूँ? एलीट क्लास में उसे समझता हूँ जिनके बराह रास्त बहुत ऊपर राब्ते हों, जो ऊपर वालों के इशारों के ऊपर चीज़ें करते हों और फिर उस पर फ़ख्र भी करते हों, उस पर शर्म भी महसूस ना करते हों। इस तरह के जो लोग होते हैं मैं उनको सहाफ़त का एलीट क्लास कह लो, एलीट क्लास ही कहें, क्योंकि पाकिस्तान में हम, आई एम सॉरी टू से यार, हम हैं ही पूरे 2 नंबर लोग, मुनाफिक लोग, झूठे मक्कार। तो फिर इन झूठे मक्कारों मुनाफिकों में जो शख्स ज़्यादा झूठा मक्कार मुनाफिक होगा वो उतने ऊपर पोजीशन पे आ जाएगा। मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के बुनत बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी है कि इसमें एक आदमी का सर्वाइव करना मुमकिन नहीं है। उन्हें फायर लग जाएगा, जेल पर सूट दोगे, उन्हें ऊँजी मार दोगे, क्योंकि पाकिस्तान में सच बोलना, सच सुनना, सच के साथ खड़ा होना, एक नंबरी काम करना, इसकी गुंजाइश कोई नहीं है। आप मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान में एक नंबर आदमी की सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तलत हुसैन साहब ने कई गुफ्तगू करते हुए कहा है, दावा किया है कि पानी के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो चपकलिश है वो इतनी बढ़ गई है कि एक जंग हो सकती है। ये मैं भी कहता हूँ, और इस जंग में मैं अपने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि कोई हमारा पानी बंद करेगा यह हमें किसी तरह कबूल नहीं है। पानी बंद करेगा हम वो जो भी होगा हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं इस हवाले से कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन तलत हुसैन साहब का ये कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात को सुलझाने के लिए अमेरिका की एंट्री हो गई है, और वही लोग हैं अमेरिकन जो ईरान और अमेरिका की सुलह में पाकिस्तान से मिलकर काम कर रहे थे। अब अगर मैं ये बताएं कि जब मैं कभी कोई ऐसी बात कहता हूं कि जनाब इंडिया से मुज़ाकरात ही करें, तो फिर मैं या कोई और, तो फिर बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े कुछ कहा जाता है। लेकिन मैं यही तो कहता हूं कि आखिर में अल्टीमेटली आपको सुलह ही करनी होती है भाईजान, मुज़ाकरात ही करने होते हैं। ये भारत को भी समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि वो जंग से हमें नहीं हरा सकता, उसने ये करके देख लिया। हमने उनके जिस तरह तैयारी गिराए पूरी दुनिया मानती है। अब तो लोगों को उसमें निसाबों में लिखा जा रहा है कि जी एक मुल्क ने कैसे 8 तैयारी गिराए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, कि मुझे ये समझ आ गया कि जंग से हमें नहीं हरा सकता। अब वो जो हरकतें कर रहा है, पानी को बंद कर दो, ये कर दो, मैं इसमें भी ये समझता हूँ कि अब दुश्मन से आप क्यों अच्छाई की तवक्को रखते हैं? तुझे अपने क्यों नहीं देखते? या शेख अपने देख, कोई आपने डैम बनाया, वो पानी के लिए रिजर्व को कोई किया, करोड़ों का पानी आप समुद्र में फेंक देते, बिलियन एकड़ पानी जो है वो आप जाया कर देते हैं। तो आप इंडिया को कैसे कह सकते हैं? लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने ये बात कैटेगोरिकली इंडिया को बता दी है, समझा दी है कि जनाब इस पे जंग हो जाएगी और हम पीछे नहीं होंगे, और बिल्कुल होनी चाहिए। अब तलत हुसैन साहब ने यह दावा किया है कि अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के ऊपर मुज़ाकरात कराने के लिए आ गया और राब्ते भी शुरू हो गए, लेकिन इसका भी बज़ाहिर ऐलान नहीं किया जा रहा। ना करो, चलो ना करो भाईजान, तुम्हारी मर्जी, ना करें आप। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग जो कभी कभी कोई इंडिया के हवाले से कोई बात करते हैं, इंडिया को साड़ा फूफी दा पुत्र नहीं कहा, ठीक है ना, उसने पाकिस्तान को कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाया। लेकिन हम ये सब कहते हैं कि हम अमन पसंद हमसायों की तरह रहें, और वो पैसे जो हम जंगों पे खर्चते हैं अवाम पे खर्च दें, अवाम का भला हो जाए। बहरहाल ये मुज़ाकरात की खबर बहुत अहम है। अच्छा जी, अब आ जाए असल खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आगे कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, ये उनका अमीर खुसरो साहब का वो है। अच्छा, हुन होया कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 1 माह से जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ये फैसला साजों के को है भनक सी पड़ी हुई है कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी थी, और वो वहाँ यहाँ पे कुछ हालात इस तरह करना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। अब अचानक इस्तेकाम पार्टी मसनए शहूद पे आई है। मैंने आपको बता दिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने चला गया, बाकी भी चले गए। अब कुछ वहाँ के जो मुकामी बड़े लीडर हैं, निसार अब्दाली, सरदार इम्तियाज़, सरदार इफ्तिखार, शहजाद फरीद, मज़हर क़य्यूम, ताहिर खोकर, तकदीस गिलानी, अब्दुल कादिर, ये भी अब सुने होने क्या जा रहा है। पीपल्स पार्टी की तोहन पे भी, और लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। पीपल्स पार्टी का बुरा वक्त भी शुरू हुआ जाता है, और आज़ाद कश्मीर में ये तय किया गया कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं मिलेगी या सोलो हुकूमत नहीं मिलेगी। और अब समझे, पीपल्स पार्टी के लिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है ना सोने की चिड़िया है। तो अब ये सोने की चिड़िया उनके हाथ से निकल गई है। गिलगित बल्तिस्तान में भी समझे निकल गई हुई है भाईजान, जो क्या समझते हैं कि उनके हाथ में नहीं, जब चाहेंगे करिश्मा साज वो जो 7-8 इस्तेकाम पार्टी की सीटें ऐसे होंगी और गेम गया। यहाँ पे भी मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि इस्तेकाम पार्टी को एक बड़ी पार्टी के तौर पे सामने लाया जा रहा है। इस्तेकाम पार्टी का डीएनए कहाँ से है आपको पता होगा कि उनका डीएनए कहाँ से है, और वो इस पर शर्माते भी नहीं है, ना उन्हें इस पर कोई वो है।
वो कहते हैं जी हमारा डीएनए जो है वहीं से है जहाँ से आप समझ रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा यही है, बस अब मैं यहाँ पे बात क्लोज करूँगा, गल बढ़ाने की कोई फ़ायदा नहीं है कि इस तरह करके हम पाकिस्तान की क्या खिदमत करें। आज़ाद कश्मीर जितना हाईली सेंसिटिव इलाका है, उसमें हमारे ये एडवेंचर्स जो है ना कभी हमें फ़ायदा नहीं देंगे। ये मैं आपको सोने के कागज़ पे लिख के देने को तैयार हूँ। अगो थोड़ी मर्जी है भाईजान, तुझे अपनी मर्जी करनी है। नासिर मदनी साहब की तबीयत बेहतर है और उन्हें सुना कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसका मतलब उन्हें कार्डिक अटैक नहीं आया था। कार्डिक अटैक आया होता तो डेफिनेटली